डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में क्लास 7th की जो न्यू बुक है उसकी एक्सरसाइज 1.10 का क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करेंगे। इससे पहले न सिर्फ एक्सरसाइज 1.10 का क्वेश्चन नंबर 1 या इससे पिछली सारी एक्सरसाइज की वीडियो मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ। किसी भी वीडियो को सर्च करना चाह रहे हैं, जस्ट आपने टाइप करना है एक्सरसाइज 1.9 क्लास 7 न्यू बुक बाय लर्निंग जोन। अदरवाइज यूट्यूब के सर्च बार में भी लिखें या फिर मेरे चैनल की जो प्लेलिस्ट है क्लास 7th की, वहां पे भी जाके इस वीडियो को आप सर्च कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर टू की स्टेटमेंट को सबसे पहले देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है वेरीफाई ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट एंड ए इंटरसेक्शन बी होल कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। आपने वेरीफाई करना है लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड। यहाँ पे नीचे आपको 4 क्वेश्चन दिए गए हैं। इसमें चारों क्वेश्चन में एक सेट ए दिया हुआ है, एक सेट बी दिया हुआ है और यहाँ पे आपको यू सेट भी दिया जाएगा। जब भी आपको कॉम्प्लीमेंट फाइंड करने का कहा जाएगा तब आपको यूनिवर्सल सेट का होना जरूरी है इस क्वेश्चन में। ठीक है, यूनिवर्सल सेट हमारे पास मौजूद है, सब सवालों के लिए यही एक यूनिवर्सल सेट है। बाकी पार्ट 1 2 3 4 पार्ट्स है। पार्ट 1 में स्किप कर रहा हूँ क्योंकि चारों के चारों पार्ट एक जैसे ही हैं, तो सारे पार्ट में बिल्कुल नहीं करवाऊंगा, कुछ आपके लिए छोड़ूंगा। जैसे कि पार्ट 1 आप करेंगे, पार्ट 2 और इसके बाद वाले पार्ट देखते हैं। अब यहाँ पे हमारा ये जो है ये क्वेश्चन है, ये यानी ये है, यहाँ से पार्ट 2 शुरू होता है। ए सेट हमें दिया हुआ है 2 4 6 8 10 और बी सेट दिया गया 11 12 13 14 15 16। तो सबसे पहले हम इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, इसको मैं लिख लेता हूं एक दफा ऊपर। ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं। पहले लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करते हैं, फिर राइट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे। सबसे पहले अगर हम इसको लेते हैं लेफ्ट हैंड साइड को, ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड को लेते हैं तो हमें ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना है। ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट फाइंड करने से पहले हमारे पास ए यूनियन बी का होना जरूरी है। ए यूनियन बी का होना जरूरी है। ए यूनियन बी फाइंड करेंगे तो वो आएगा हमारे पास ए सेट है 2 4 6 8 10 यूनियन बी सेट है 11 12 13 14 15 16। इन दोनों का यूनियन फाइंड करेंगे। यूनियन फाइंड करना आप ऑलरेडी बड़ी डिटेल से सीख चुके हैं। एक बार फिर बता देता हूँ, यूनियन में इन दोनों सेट के जो सेम एलिमेंट है वो एक दफ़ा आएंगे, बाकी सारे एलिमेंट लिखने हैं। जैसे कि 2 4 6 8 10 2 4 6 8 10। ठीक हो गया, ये इसमें है 11 12 13 14 15 16 इधर है, वो भी लिख दे आप 11 12 13 14 15 16। ठीक हो गया जी, ये आपका हो गया ए यूनियन बी आपने फाइंड कर लिया है। इन दोनों सेट में कुछ भी सेम नहीं है, कुछ भी सेम नहीं है, तो दोनों सेट को आप तरतीब से लिख दें। अब आपने फाइंड करना है ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट। ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट ये होता है, मैं लिख देता हूं, ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना चाह रहे हैं। इसका फार्मूला है यूनिवर्सल सेट में से माइनस करना आपने ए यूनियन बी को, यूनिवर्सल सेट में से माइनस करना आपने ए यूनियन बी को। यहीं पे करते हैं। सबसे पहले आप यूनिवर्सल सेट लिखें। यूनिवर्सल सेट क्या हमारे पास 1 से लेके 20 तक, 1 2 3 4 5 6, चले 5 तक ही रख लेते हैं, जगह कम है, 20। ठीक है, यूनिवर्सल सेट माइनस हमारे पास आएगा ए यूनियन बी हमारे पास क्या आया है 2 4 6 8 10 2 4 6 8 10। उसके बाद 11 12 13 14 15 16। ठीक हो गया। सबसे पहले यूनिवर्सल सेट ये लिख दिया माइनस ए यूनियन बी। ए यूनियन बी हमारे पास ये आ गया, ये जो हमने ऊपर फाइंड किया है। अब इसका जो फाइनल आंसर है नीचे हम जो है वो फाइंड कर लेते हैं। अब देखें इनमें सेम क्या जी 2 4 6 8 10, 2 4 6 8 10 तो निकाल दें यहाँ से, बाकी क्या बचेगा 2 निकाल दें,
4 निकाल दें, 6 निकल जाएगा इधर से, 8 निकल जाएगा, 10 निकल जाएगा, 11, 12, 13, 14, 15, 16 इन सब नंबर में से निकल जाएगा। बाकी क्या बचेगा? 1, 3, 5, 1, 3, 5, 5 के बाद 6 भी निकल गया, 6 के बाद 7, 7 के बाद 8 भी यहाँ पे है, तो इधर नहीं होगा क्योंकि सारे नंबर 5 के बाद लगातार नंबर जो है वो आ रहे हैं। 7, 7 के बाद 8 निकल गया, 8, उसके बाद 9, 9 के बाद 10 इधर है, इधर नहीं है। 10 के बाद फिर 11, 12, 13, 14, 15, 16 सारे नंबर नहीं आएंगे। सारे नंबर क्यों क्या हैं? उसके बाद आएगा 17, 18, 19, 20। तो ये आपका आएगा लेफ्ट हैंड साइड का आंसर। ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट आपने फाइंड कर लिया है। 1, 3, 5, 7, 9, 17, 18, 19, 20। ये आपकी लेफ्ट हैंड साइड जो है वो मुकम्मल हो चुकी है। अब इसके बाद अब जो हम राइट हैंड साइड के ऊपर चलते हैं। ठीक है, राइट हैंड साइड के ऊपर जाते हैं। मैं ज़रा ये एक लाइन लगा लूँ ताकि जगह कम है हमारे पास, इसी जगह के अंदर हम क्वेश्चन को सोल्व कर लें। राइट हैंड साइड हमारे पास क्या है? ठीक है, यहाँ पे भी लाइन लगा लेते हैं, ये क्वेश्चन है। ठीक है, राइट हैंड साइड है ये वाली, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, ये फाइंड करना हमने। सबसे पहले ए कॉम्प्लीमेंट फाइंड करते हैं। ए कॉम्प्लीमेंट होगा u माइनस ए। यूनिवर्सल सेट है 1 से लेके 20 तक, 1, 2, 3, 4, 5, 20 माइनस ए सेट है हमारे पास। ए सेट है ये, ठीक है, ए सेट है 2, 4, 6, 8, 10, 2, 4, 6, 8, 10। इसको अगर फाइंड करेंगे ए कॉम्प्लीमेंट तो वो आएगा 2, 4, 6, 8, 10 निकाल दें, बाकी सारा आएगा, यानी 2 भी निकाल दें माइनस करते हुए, 4 भी निकाल दें, 6 भी निकलेगा, 8 भी निकलेगा, 10 भी इसमें से निकल जाएगा। बाकी जो बच जाएगा वो जवाब होगा 1, 3, 5, 7, 8 भी निकल गया, 9, 9 के बाद 10 भी निकल गया, 11, 12, 13 के बाद फिर 100 on 20 तक वो आएगा। ठीक है, तो बाकी क्योंकि 10 के बाद आगे 11, 12, 20 तक सारे सेट मौजूद है, नंबर मौजूद है, वो आएंगे। ए कॉम्प्लीमेंट आ गया। उसके बाद अब बी कॉम्प्लीमेंट की बात करते हैं। बी कॉम्प्लीमेंट की वो होगा यूनिवर्सल सेट माइनस बी। यूनिवर्सल सेट क्या हमारे पास? वही सेट यही है, 1, 2, 3, 4, 5 से लेके 20 तक माइनस बी सेट हमारे पास क्या है? बी सेट ये दिया हुआ है 11, 12, 13, 14, 15, 16। अब इसको माइनस करेंगे, बी कॉम्प्लीमेंट फाइंड करेंगे, वो हमारे पास क्या आएगा? अब देखिए 5 के बाद 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 सारे नंबर मौजूद हैं, इस डॉट डॉट से मुराद है। 11 भी कैंसिल, 12, 13, 14, 15, 16 इसमें से यहाँ से कैंसिल हो जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे भी 11, 12 मैं लिख देता हूँ, लेकिन जगह थोड़ी कम है, ज़्यादा कंजस्टेड हो जाएगा। तो बचेगा हमारे पास क्या? 1, 2, 3, 3 से लेके 10 तक तो नंबर होंगे सारे, 1, 2, 3 से लेके 10 तक सारे नंबर होंगे। 10 के बाद फिर 11, 12, 13, 14, 15, 16 नहीं होगा। 16 के बाद क्या होगा? 17, 18, 19, 20 ये नंबर होंगे इसमें। अब आपको उम्मीद है समझ आ गई होगी। ए कॉम्प्लीमेंट भी आपके पास आ गया, बी कॉम्प्लीमेंट भी आ गया, इन दोनों की करवानी है इंटरसेक्शन, यानी कि ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। ए कॉम्प्लीमेंट क्या है? ये है ए कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, और से देखिएगा 1, 3, 5, 7, 9, 11, 12, 13 से 20 तक ए कॉम्प्लीमेंट। फिर है बी कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। बी कॉम्प्लीमेंट है 1, 2, 3 से लेके 10 तक सारे नंबर हैं, उसके बाद ये वाले नंबर हैं 17, 18, 19, 20। अब इन दोनों का निकालना है हमने आंसर। एक ये यहाँ पे ये साइन है, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, तो ये आपके पास आएगा ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। इसका आंसर देखें, दोनों में कॉमन क्या है? 1 से लेके 10 तक तो सारे नंबर हैं। ठीक है, 1 से लेके यहाँ पे कौन कौन से हैं, यहाँ पे देख लेते हैं। 1, 3, 5, 7, 9 वो तो इधर हैं ही हैं। ठीक है, वो तो इधर भी हैं, 1, 3, 5, 7, 9, 10 तक तो हैं, वो तो लिखते हैं चलें।
1 3 5 7 9। ठीक हो गया। उसके बाद इसके बाद 10 इधर है, इधर नहीं है। 12 13 14 15 16 इधर जो है वो है, लेकिन इधर नहीं है, इधर नहीं है। इधर 1 से लेके 1 2 3 से लेके 10 तक हैं, बाकी इसके बाद ये हैं। लेकिन इधर जो है 1 3 5 7 9 है, वो हमने लिख लिए हैं। उसके बाद 11 12 13 वो भी हमारे पास है, 14 15 16 17 18 20, लेकिन वो इधर नहीं है। तो हमारा क्या जवाब आएगा? 1 3 5 7 9, 9 के बाद 10 इधर है, इधर नहीं है। ठीक है। इधर फिर 11 12 13 है, इधर 11 12 13 नहीं है, इधर है 17 18 19 20। ठीक है, क्योंकि यहाँ से लेके 11 12 13 20 तो सारे हैं, लेकिन इधर 10 के बाद 11 12 13 14 15 16 नहीं है। 17 18 19 20 है, तो 17 18 19 20 ही आएगा। ये आपका जवाब ही देख सकते हैं, 1 3 5 7 9, 1 3 5 7 9, 17 18 19 20, 17 18 19 20। तो ये आपके दोनों साइड के आंसर जो है बिल्कुल सेम आ चुके हैं। तो हम लिख सकते हैं कि ये है ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। उम्मीद है कि क्वेश्चन आपको समझ आया होगा। मैंने कोशिश की है कि इसको, क्योंकि व्हाइट बोर्ड छोटा है, तो मैंने पूरी लाइन लगा के आपको कवर करके दिया कहाँ से क्या क्या कैसे कैसे क्वेश्चन सॉल्व किए, मुख्तलिफ कलर भी इस्तेमाल किए हैं ताकि आपको ज़्यादा अच्छे तरीके से नजर आए। स्क्रीनशॉट लेना चाह रहे हैं तो यहाँ पे आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। उम्मीद है आपको क्वेश्चन की समझ आएगी। ये बेसिकली डी मॉर्गन लॉ है, जो कि इससे पहले आप क्लास 8 में पढ़ते थे, लेकिन आपको ये क्लास 7 में भी शामिल किया है। इसको डी मॉर्गन लॉ भी कहते हैं। तो पेपर में क्लास 8 की भी प्रैक्टिस हो जाएगी। अगर आप ये क्वेश्चन अच्छे तरीके सीख लेते हैं तो क्लास 8 के क्वेश्चन भी आपके क्लियर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 2 का ही पार्ट 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 2 उसका दूसरा हिस्सा है। ये भी डी मॉर्गन लॉ का दूसरा हिस्सा है। इसमें कहा गया है ए इंटरसेक्शन बी पहले फाइंड करें, उसका कॉम्प्लीमेंट लें तो इज इक्वल टू होगा ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। तो इसमें ये सवाल वही, आपके पास वैल्यूज वही हैं, ए और बी वही है, यूनिवर्सल सेट भी मौजूद है। अब जस्ट इसका जो लॉ वो चेंज हुआ है। तो सबसे पहले हम क्या फाइंड करेंगे? ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। सबसे पहले इसको फाइंड करेंगे, तो उसके लिए सबसे पहले हमने ए इंटरसेक्शन बी फाइंड करना है। ए इंटरसेक्शन बी, ठीक हो गया। हम इसको कर रहे हैं सबसे पहले, फिर बाद में इसको करेंगे। ए इंटरसेक्शन बी, ए सेट क्या हमारे पास? ये सेट है 2 4 6 8 10। इंटरसेक्शन बी सेट है 11 12 13 14 15 16। ठीक है, 11 12 13 14 15 16 यही है जी। इन दोनों का इंटरसेक्शन लेना है, तो ये आएगा ए इंटरसेक्शन बी। 2 4 6 8 10, 11 12 13 14 15 16 कुछ भी सेम नहीं है, तो खाली सेट आएगा, या इसको नल सेट भी कहते हैं। इसका ये जवाब होगा। अब ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना है। ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट अगर फाइंड करना चाह रहे हैं तो उसका तरीकाकार ये है कि आप करेंगे u माइनस ए इंटरसेक्शन बी। यूनिवर्सल सेट में से ए इंटरसेक्शन बी फाइंड करेंगे तो ए इंटरसेक्शन बी होल कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा। अब यहाँ पे मैं लिखता हूँ यूनिवर्सल सेट। सबसे पहले यूनिवर्सल सेट है, ये है 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 से लेके 20 तक माइनस करेंगे ए इंटरसेक्शन बी को, जो कि खाली सेट है। अब हमारे पास जो जवाब आएगा ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट जो है वो आएगा यू सेट ही आ जाएगा। क्यों यू सेट आएगा? क्योंकि यहाँ पे खाली सेट है। खाली सेट में से कुछ भी माइनस करेंगे तो खाली सेट में से कुछ भी माइनस करेंगे तो यही सेट जवाब आएगा। 1 2 3 4 5 20 तक। तो ये आपकी लेफ्ट हैंड साइड आ गई है। ये आपकी लेफ्ट हैंड साइड आपने फाइंड कर ली है, ये वाली। ठीक है, अब यहां तक लगाते हैं लाइन। ठीक है, अब ये जो है ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट हमने फाइंड करना है। तो जो पिछला सवाल था उसका कुछ हिस्सा आपको यहाँ पे नजर आ रहा है। उसका फायदा ये है कि मैं इसको लिखता हूँ अब ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। अब हमने ए कॉम्प्लीमेंट और बी कॉम्प्लीमेंट तो फाइंड करना ही करना है, जो कि हमने पहले से करके रखा हुआ है।
इसको दोबारा करने की ज़रूरत नहीं है ताकि वीडियो लंबी ना हो। ए कॉम्प्लीमेंट और बी कॉम्प्लीमेंट अब हमने फाइंड करना है, जो कि हमने पहले ही करके पिछले क्वेश्चन में रखा हुआ है, उसी को आगे चलाएंगे। तो यहाँ पे हम करेंगे जी, कर लेते हैं ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट, ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। ए सेट हमारे पास है, जगह कम है, 1 3 5 7 9 11 12 13 से 20 तक, 1 3 5 7 9 1 3 5 7 9 11 12 13 से 20 तक। फिर बी कॉम्प्लीमेंट है हमारे पास यूनियन, बी कॉम्प्लीमेंट है 1 2 3 1 2 3 से लेके 10 तक, 10 के बाद फिर 17 18 19 20। ठीक हो गया, ये बी कॉम्प्लीमेंट यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट वही है। अब इन दोनों का अगर यूनियन फाइंड करना चाह रहे हैं तो अब देखें, अच्छा 1 2 3 10 तक तो इधर भी हैं और 1 3 5 7 9 इधर भी हैं, तो 1 2 3 10 वाले सारे एलिमेंट जो हैं वो इधर वाले सारे एलिमेंट 10 तक इधर भी हैं, वो तो सारे हम लिखते हैं 1 2 3 4 5, ठीक है 10 तक तो आ गए। 10 के बाद 11 12 13, ठीक है 11 12 13 से 20 तक है। अब इधर है 17 18 19 20, तो 17 18 19 20 इधर भी आएंगे, 17 18 19 20, तो उनको भी हम शामिल कर लेंगे, लिखेंगे एक दफ़ा, जो सेम एलिमेंट है उनको हम एक दफ़े लिखेंगे। वो आएंगे 11 12 13 से लेके 20 तक, ठीक है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 से ऑनवर्ड 20 तक, यानी सारे के सारे एलिमेंट जो है वो इसके अंदर आ जाएंगे। ठीक है, कुछ एलिमेंट इधर हैं कुछ इधर हैं, जो दोनों में सेम है वो इकट्ठे करके लिखेंगे, इकट्ठे करके लिखेंगे तो 1 से लेके 20 तक सारे एलिमेंट आ जाएंगे। यहाँ भी देख सकते हैं 1 से लेके 20 तक सारे एलिमेंट आ रहे हैं, यहाँ भी 1 से लेके 20 तक सारे एलिमेंट आ रहे हैं। तो हमारी जो लेफ्ट हैंड साइड है वो राइट हैंड साइड के बराबर आ चुकी है। ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड के बराबर आ चुकी है। यही इस क्वेश्चन में वेरीफाई करना है। बुक के लास्ट के ऊपर आखिर पे इन सवालों के जवाब नहीं होंगे, इनको अपने वेरीफाई करना है, तो वो हमने वेरीफाई वैसे ही करके दिखा दिया है, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर है। उम्मीद है इन क्वेश्चन की आपको समझ आई होगी। क्वेश्चन नंबर 2 का एक और पार्ट देखते हैं, पार्ट नंबर 4। पार्ट नंबर 4 में वेरीफाई तो वही करना है जो दोनों ला आए हैं, यू सेट भी आपके पास वही है, जस्ट ए और बी की वैल्यू चेंज हुई है। ए सेट आपको दिया हुआ है, बी सेट आपको दिया हुआ है। अगेन इसके 2 लॉ हैं, पहले इस लॉ को प्रूव करते हैं, उसके बाद दूसरा लॉ जो है वो फिर प्रूव करेंगे। लॉ जो है मैं सिलेक्ट करता हूँ, सबसे पहले ये वाला लॉ करते हैं, ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, कॉम्प्लीमेंट का साइन ये भी हो सकता है, यहाँ आपके पास साइन ये वाला भी आ सकता है, दोनों से मुराद एक ही बात है, यानी ये वाला साइन भी आपके पास हो सकता है, एक ही बात है। तो ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, ए यूनियन बी फाइंड करेंगे। ए यूनियन बी में ए सेट है 1 3 5 7 9 11 13 15। बी सेट है यूनियन बी सेट है 2 4 8 10 12 16 18 20। अब इन दोनों का करते हैं यूनियन फाइंड, ए यूनियन बी। ए यूनियन बी जो सेम है वो एक दफ़ा लिखेंगे बाकी तरतीब के साथ, 1 2 3 4 5, 5 के बाद 6 दोनों में नहीं है, 7 8 9 10 11 12 13, 13 के बाद 14 इधर भी नहीं है इधर भी नहीं है, 13 के बाद फिर आएगा 15, 15 के बाद फिर 16 18 20। ये आपके पास आ गया ए यूनियन बी। ए यूनियन बी का आपने कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना है, यानी यूनिवर्सल सेट में से माइनस करना है। ये साइन में दोबारा वही लगा देता हूँ जो पहले थे, जस्ट आपको समझाने के लिए लगाए थे। तो आपने फाइंड करना है ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट, तो ये होगा यूनिवर्सल सेट में से ए यूनियन बी
माइनस कर देते हैं जी। सबसे पहले यूनिवर्सल सेट है तो यूनिवर्सल सेट को लिखते हैं, वो मैंने यहाँ पे लिख दिया है 1 2 3, 1 2 3 4 5 से लेके 20 तक, माइनस ए यूनियन बी ये है 1 2 3 4 5 7 8 9 8 9 10 11 12 13 15 16 13 15 16 18 20। वैल्यूज़ आपने ध्यान से लिखनी है। इन वैल्यूज़ में जानबूझ के उन्होंने 1 2 छोड़े हुए ताकि आपने ध्यान से देख रहे हैं, लिख रहे हैं या वैसे ही लिखते जा रहे हैं रैंडमली। 1 2 3 4 5 7 9, 1 2 3 4 5 7, 7 के बाद 8 9 10 11 12 13, 10 11 12 13 15 16 18 20। इन दोनों को करना है माइनस, तो हमारे पास जो आंसर आएगा। इसके बाद देखते हैं हमारे पास कैंसिलेशन, ये सारे नंबर हमने काट दिए, काटने के बाद कौन से नंबर हमारे पास यहाँ पे बचते हैं। तो लिखेंगे आप ए यूनियन बी होल का कॉम्प्लीमेंट। होल का कॉम्प्लीमेंट है, अब देखें, अब है यहाँ से 1 2 3 5 से लेके 20 तक है, तो 20 तक ये वाले जो सारे नंबर मैंने काटे हैं, कौन सा नंबर यहाँ पे नहीं है? 6 इधर नहीं है, 6 इधर नहीं है, लेकिन 6 इधर मौजूद है, 6 इधर मौजूद है क्योंकि सारे नंबर हैं। 6 बचेगा, 6 के बाद 7 8 9 10 11 12 13, 13 के बाद 14 इधर नहीं है, 14 वो वाला जो है वो इधर होगा, 14 उधर होगा। 14 के बाद 15 16, 16 के बाद 17, 17 इधर नहीं है जो कि इधर वो मौजूद है, 17 भी आएगा। 17 के बाद 18 था, 19 भी जो है वो इसके आंसर में यहाँ पे आएगा। 16 14 17 19 ये आपके आंसर में आएगा। तो ये आपकी जो लेफ्ट हैंड साइड है ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट, ये हमने लेफ्ट हैंड साइड जो है वो कंप्लीट कर ली है। तो अब आप चलते हैं राइट हैंड साइड की तरफ। इसके नीचे जो है वो ऐसे आप लाइन भी आप लगा सकते हैं ताकि आपका जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो सके। ये आपकी लेफ्ट हैंड साइड आ चुकी है। हमने ये चीज़ फाइंड करनी है, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, इसको फाइंड करना है। तो यहाँ पे भी एक लाइन लगा लेते हैं ताकि किसी किस्म की कन्फ्यूजन जो है वो आपको ना हो। ठीक हो गया, ये था पार्ट 1 लेफ्ट हैंड साइड। तो दूसरा जो है ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। ए कॉम्प्लीमेंट हमने पहले भी फाइंड किया था, लेकिन अब क्योंकि वैल्यूज चेंज हो गई हैं तो हम नए से दोबारा फाइंड करेंगे। ए कॉम्प्लीमेंट हमारे पास होगा u माइनस ए। यूनिवर्सल सेट क्या है? 1 2 3 4 5 से लेके 20 तक, माइनस ए सेट हमारे पास ये है 1 3 5 1 3 5 7 9 11 13 15। तो ए कॉम्प्लीमेंट क्या आएगा? ए कॉम्प्लीमेंट आएगा, देखें जी, 1 3 5 7 9 11 13 15 सारे के सारे एलिमेंट ये वाले यहाँ से ख़त्म हो जाएंगे। 5 के बाद 20 तक सारे के सारे हैं। तो जवाब में क्या लिखेंगे? जवाब में लिखेंगे 2 4 2 4 2 4 के बाद 6 2 4 6 6 के बाद 8 8 के बाद 9 कट गया, 9 के बाद 10 10 के बाद 11 कट गया, फिर 12 12 के बाद 13 कट गया, फिर 14 14 के बाद 15 कट गया, फिर 16 16 के बाद फिर ऑनवर्ड सारे आएंगे 17 18 19 20। ठीक हो गया, ए कॉम्प्लीमेंट फाइंड कर लिया। अब करते हैं बी कॉम्प्लीमेंट। बी कॉम्प्लीमेंट फाइंड करने के लिए u माइनस बी करेंगे। अगेन u हमारे पास है 1 2 3 4 5 से लेके 20 तक, माइनस बी सेट क्या हमारे पास? बी सेट ये है 2 4 6 2 4 6 नहीं है, 2 4 8 2 4 8 10 12 16 10 12 16 18 एंड 20। बी कॉम्प्लीमेंट u माइनस बी, यूनिवर्सल सेट माइनस बी सेट। अब इसको काट देते हैं, 2 2 कट गया, 4 4 कट गया, 4 के बाद 8 भी कट गया, 10 12 16 18 20 सारे कट जाएंगे। ये सारे एलिमेंट इधर मौजूद हैं, तो बचेगा क्या? बी कॉम्प्लीमेंट में
बचेगा क्या हमारे पास, बी कॉम्प्लीमेंट में बचेगा हमारे पास 1 3 1 3 3 के बाद 4 4 के बाद 5 आएगा, 5 के बाद 6, तो दोनों में 6 इधर है, बिल्कुल है, 6 इसमें है, 6 के बाद 7 भी है, 7 के बाद 8 कट गया, 9 है, 10 कट गया, 11 है, 12 कट गया, 13 है, 13 के बाद आपके पास 14 भी होगा, 15 भी होगा, 16 कट गया, 17 होगा, फिर 17 में 18 कट गया, 18 के बाद 19 होगा, 19 के बाद 20 जो है वो भी कट गया, 20 क्योंकि दोनों में मौजूद है वो भी कट गया। तो ये आपके पास बी कॉम्प्लीमेंट आ गया। अच्छा जी, हमारे पास जो है वो ए कॉम्प्लीमेंट भी आ चुका हुआ है और बी कॉम्प्लीमेंट भी आ चुका हुआ है। आपने क्या करना है, इन दोनों का कराना है इंटरसेक्शन। वो जगह नहीं है, हम जो है वो नीचे करवा देते हैं, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। ए कॉम्प्लीमेंट क्या हमारे पास ये है 2 4 6 8 10 12 14 17 18 19 एंड 20। इंटरसेक्शन किससे कराएंगे, बी कॉम्प्लीमेंट। बी कॉम्प्लीमेंट क्या है, ये है 1 3 5 6 7 9 11 13 1 3 5 7 9 1 3 5 1 3 5 5 6 7 9 11 13 14 15 17 और 19। ये आपके पास लास्ट पे जो है 19 है, ठीक है। इनका कॉम्प्लीमेंट कराएंगे, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। तो क्या सेम है इनमें, देखें सेम क्या है, इधर 6 मौजूद है, इधर भी 6 मौजूद है, 1 3 5 है, इधर 2 4 है, तो 6 आएगा। 6 के बाद आपके पास 8 10 12 7 9 11 13 इसके बाद 14 है, 14 इधर भी है, 14 इधर भी है, 14 के बाद 17 इधर भी है, 17 इधर भी है, 17 आ जाएगा। 17 के बाद फिर 19 इधर भी है, 19 इधर भी है, तो ये आपका आंसर आ जाएगा। देखें इधर 6 14 17 19 6 14 17 19, तो आपकी जो लेफ्ट हैंड साइड है वो राइट हैंड साइड के बिल्कुल बराबर वो आ चुकी है। इस तरह जो क्वेश्चन नंबर 4 का जो पार्ट 1 है डी मॉर्गन लॉ वाला, वो भी हमने क्लियर कर दिया है। उम्मीद आपको समझ आई होगी, थोड़ा सा कंजस्टेड सा हो गया, लेकिन फिर भी आपने इसको समझने की कोशिश जरूर करनी। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 2 के पार्ट 4 की तरफ चलते हैं। पार्ट 4 का पार्ट जो 4 है उसका ये वाला हिस्सा जो रह गया, आप इसको हम वेरीफाई करेंगे। इसको वेरीफाई करने के लिए कुछ हिस्सा पहले से मौजूद है, इसको मैं बाद बताता हूँ ये क्यों मौजूद है। सबसे पहले हम इसको लेफ्ट हैंड और राइट हैंड साइड को वेरीफाई करते हैं। तो मैं लिखता हूँ ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट, यानी इस साइड को हम सबसे पहले वेरीफाई करेंगे, फिर इसके साथ आप इसको वेरीफाई करके दोनों को इक्वल करना है आपने। ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट, तो सबसे पहले ए इंटरसेक्शन बी फाइंड करते हैं। ए हमारे पास क्या है 1 3 5 7 9 11 13 15 1 3 5 7 9 1 3 5 7 9 11 13 15। इंटरसेक्शन किसके साथ कराएंगे, बी। बी हमारे पास क्या है 2 4 8 10 12 16 18 20। अब इन दोनों की इंटरसेक्शन करानी है, दोनों में जो सेम है वो हम लिख लेते हैं। ए इंटरसेक्शन बी सेम क्या है 1 3 5 2 4 8 2 4 8 10 12 16 18 और 20। इधर क्या है 1 3 5 7 9 11 13 15। कुछ भी सेम नहीं, यहाँ पे जो सारे के सारे इवन नंबर नज़र आ रहे हैं, यहाँ पे सारे के सारे जो है वो ऑड नंबर नज़र आ रहे हैं, तो कुछ भी सेम नहीं है। इसका जवाब आएगा नल सेट। ठीक हो गया, नल सेट आएगा। ये सारे ऑड नंबर हैं, ये सारे इवन नंबर है, कुछ भी सेम नहीं है। अगले स्टेप में ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना है। ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना है, तो ये आएगा यू माइनस ए इंटरसेक्शन बी। यू सेट मेंशन है क्वेश्चन में 1 से लेके 20 तक, 1 2 3 4 5 से लेके 20 तक, माइनस खाली सेट। जब खाली सेट इसमें से माइनस करेंगे तो वही सेट जो है वो आपके पास आंसर में आ जाएगा, यानी कि यूनिवर्सल सेट ही आपके पास आंसर में होगा। यहाँ पे 20 भी लिख लें, 1 2 3 4 5
और 20, यानी कि ये आपकी लेफ्ट हैंड साइड का जो आंसर है वो आ चुका है 1 2 3 4 5 6 से लेके 20 तक। ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट आपने फाइंड कर लिया है। अब चलते हैं हम इस पार्ट की तरफ, ये हमने फाइंड करना है। अब अगेन ए कॉम्प्लीमेंट और बी कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना पड़ेगा, जो कि पहले से फाइंड किया हुआ है, इसको मैंने अरेज नहीं किया, जस्ट इनका यूनियन ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं? यूनियन। तो यूनियन लेने के लिए थोड़ा सा मैं ये करता हूँ, आपने बस समझना है, ये यहाँ तक जो है वो लाइन लगा लेते हैं, क्योंकि यूनियन लेना है उसके लिए लंबी जो है वो जगह चाहिए, तो इसलिए मैंने लिख ली है। अब यूनियन लेना है, ये वाली साइड है ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट, दोनों का यूनियन लेना है। ए कॉम्प्लीमेंट क्या है? ये लिखा हुआ है 2 4 6 8 10 12 14 16 17 18 19 20। यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट है 1 3 5 6 7 9 11 13 14 15 17 19, इन दोनों का लेना है यूनियन। क्या लेना है? यूनियन। ये देखें जी, ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। अच्छा, यूनियन लेंगे। अब देखें, एक इधर है एक इधर नहीं है, वो लिखते हैं। 2 इधर है इधर नहीं है, 2 भी लिखें। फिर 3 इधर है इधर नहीं है, 3 भी लिखें। फिर 4 इधर है इधर नहीं है, 4 भी लिखें। 5 इधर है इधर नहीं है, ठीक है। अब देखें 6 इधर है इधर नहीं है, ये बल्कि 6 दोनों में है, 6 दोनों में है तो वो भी आएगा। 7 इधर है इधर नहीं है, 8 इधर है इधर नहीं है, 9 इधर है इधर नहीं है, 10 इधर है इधर नहीं है, 11 इधर है इधर नहीं है। तो सारे के सारे नंबर जो हैं वो 11 13 14 15 17 19, ये सारे नंबर जो इधर नहीं है वो इधर मौजूद है। कुछ नंबर बल्कि सेम भी हैं, 19 इधर भी है इधर भी है, तो जो सेम है वो एक दफ़े ही आएंगे, बाकी सारे तरतीब के साथ आएंगे। तो ये हमारा क्या आएगा? अप टू 20 आ जाएगा। 20 क्योंकि लास्ट नंबर है, 19 दोनों में सेम एक दफ़ा आएगा, 20 तक एंड हो जाएंगे। तो आप देख सकते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड का आंसर बिल्कुल सेम आया है, 1 से लेके 20 तक, यहाँ भी 1 से लेके 20 तक। तो आप लिख सकते हैं नीचे ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड इसके बराबर आ चुकी है। अब इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं ले सकते हैं आप, अदरवाइज मैंने बड़े अच्छे तरीके से आपको एक्सप्लेन कर दिए। उम्मीद है कि इसमें किसी किस्म का क्वेश्चन नहीं होना चाहिए। फिर भी किसी किस्म का क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं, क्योंकि सेट्स वाला जो कॉन्सेप्ट है, टॉपिक है, वो आज हम मुकम्मल कर चुके हैं। उम्मीद है कि आपको समझ आई होगी। फिर भी कोई मसला हो, किसी एक्सरसाइज के ऊपर वीडियो आप चाह रहे हैं, उसको कमेंट्स बॉक्स में मेंशन जरूर कीजिएगा। दिस इज मसूद मुबशर साइनिंग आउट।